नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजस्थान की खबरें आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? यदि आप शादी में जा रहे हैं या शादी करने जा रहे हैं तो आप अवश्य, आपके लिए खबर है। बारात के साथ होटल में घुसा बच्चा और 1.38 करोड़ रुपए की ज्वेलरी से भरा बैग चुरा कर हुआ फरार। आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है, फिर भी हमारा जो समाज है शादी विवाह में इतना बिजी होता है कि हम महंगे सामान की भी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही एक वाकया जयपुर में हुआ। सिकंदराबाद तेलंगाना से जयपुर आकर शादी करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। जयपुर में एक होटल में रात 1.38 करोड़ रुपए की कीमत के जेवर व 1 लाख रुपए से भरा बैग एक किशोर चुरा कर ले गया। बैग में सोने, हीरे व कुंदन की ज्वेलरी के आइटम रखे थे। किशोर बारात के साथ अंदर घुसा और 1 घंटे में जेवर से भरा बैग चुरा कर गायब हो गया। इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। वहीं जयपुर के ही कमिश्नरेट में जुलाई में स्नैचिंग, वाहन चोर, नकबजनी, साइबर क्राइम व दुर्घटनाओं सहित कुल 2586 मामले दर्ज हुए। सबसे ज़्यादा मानसरोवर में वाहन चोरी की 30 वारदात हुई। इसके अलावा मोहाना में चैन स्नैचिंग के 9 और करधनी में नकबजनी की 9 वारदात हुई। जुलाई में 157 हादसे हुए जिसमें 11 हत्या के मामले दर्ज हुए। यहाँ जून के मुकाबले 21 प्रकरण कम दर्ज हुए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों को 15 अगस्त तक उचित मूल्य की दुकानों पर जाकर KYC करवाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोधारा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट एवं भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में KYC जरूरी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को 15 अगस्त तक KYC कराना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि समय पर KYC नहीं करवाई गई तो उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जाएगा। आजकल साइबर क्राइम का एक अलग ही फंडा भी नजर आता है, डिजिटल हाउस अरेस्ट। जी हाँ, राजधानी जयपुर के एक नामी परिवार के युवक के साथ डिजिटल हाउस अरेस्ट का मामला सामने आया। साइबर ठगों ने युवक को 8 दिन तक साइबर अरेस्ट रखा और उसे 712 करोड़ रुपए की टेरर फंडिंग में फंसाने की धमकी देकर 4.5 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने खुद को RBI, CBI, ED का अधिकारी और हैदराबाद पुलिस से बताया। इतने लंबे समय तक डिजिटल अरेस्ट का संभवतः देश का पहला केस है। आपके पास भी यदि इसी तरह के किसी का फोन आए तो आप अवश्य सजग रहें, सावधान रहें, क्योंकि ये डिजिटल हाउस अरेस्ट भी हो सकता है। वहीं पेरिस ओलंपिक से भी बहुत बड़ी खुशी की खबर। जी हां, पेरिस ओलंपिक में भारत को 6ठा मेडल मिला। अमन सहरावत ने 57 किलो में ब्रॉन्ज जीता। जी हां, पेरिस ओलंपिक में भारत ने 6ठा मेडल जीत करके अपनी पदक सूची में एक और मेडल बढ़ा लिया है। पहलवान अमन सहरावत ने फ्री स्टाइल 57 किलो में प्यूर्टो रिको के डर्लिन तुई क्रूज को 13-5 से हराया। लगातार 5वें ओलंपिक में कुश्ती में मेडल आया है। आज 76 किलो वर्ग में रेसलर रितिका हुडा, गोल्फ में दीक्षा व अदिति उतरेगी, इनसे उम्मीद है। 21 साल 24 दिन के अमन व्यक्तिगत इवेंट में मेडल जीतने वाले सबसे युवा भारतीय बने। राजस्थान में जयपुर डेयरी ने सरस दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। नई दर के हिसाब से उपभोक्ताओं को अब टोन्ड दूध 52 रुपए और गोल्ड दूध 66 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। नई दरें रविवार शाम को सप्लाई से लागू होगी। आदेश डेयरी MD मनीज फौजदार ने जारी किए हैं। 2 रुपए एक दिन की बढ़ोतरी यानी महीने के 100 से 200 रुपए की बढ़ोतरी आपकी जेब पर असर डालेगी। सावलिया सेठ के नाम से प्रसिद्ध कृष्ण धाम सावलिया जी में इस चतुर्दशी को 18.29 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया है। जुलाई में यह आंकड़ा 19 करोड़ रुपए के पास था। भंडार और भेंट कक्ष से 586 ग्राम, 915 किलोग्राम सोना एवं 135 किलोग्राम चांदी भी मिली है। यह पिछले साल से करीब 62% अधिक है। चतुर्दशी पर खोले गए मासिक भंडार और भेंट कक्ष को मिलाकर कुल 18.29 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। सावलिया जी का भंडार साल में 2 अपवाद छोड़कर हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर खुलता है।
इस महीने की दान राशि की गणना 5 चक्रों में शुक्रवार को पूरी हुई। मंदिर मंडल सीईओ एडीएम प्रशासन चित्तौड़गढ़ राकेश कुमार ने बताया कि भंडार कार्यालय व भेंट कक्ष में नगद व ऑनलाइन के रूप में 18,29,53,402 रुपए प्राप्त हुए। जिला उद्योग केंद्र के मुख्य प्रबंधक सुल्तान सिंह मीणा और बूंदी केंद्र के वरिष्ठ सहायक अजय खंडेलवाल को एसीबी ने 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। टीम को अजय खंडेलवाल के आवास से 6 लाख रुपए भी मिले हैं। इसके अलावा निवाई के सीए जैन को भी पकड़ा है। मानसून ने पूर्वी जिलों में तर कर रखा है। दौसा, भरतपुर, अलवर और जयपुर में शुक्रवार को 5 से 8 इंच तक पानी बरसा। मौसम विभाग का कहना है कि स्थिति 5-6 दिन और रहेगी। इधर बीसलपुर में 7 दिन में 1.77 आरएल मीटर पानी की आवक हुई। यह करीब 90 दिन का पानी है। बांध का स्तर 311.93 आरएल मीटर पहुंच गया है। सर्कुलेशन सिस्टम हरियाणा के ऊपर बना है। मानसून ट्रफ लाइन बीकानेर व परिसंचरण तंत्र से होकर गुजर रही है। सिस्टम से जयपुर, अजमेर व भरतपुर में बारिश हो रही है। बीसलपुर से जयपुर, अजमेर, टोंक में पेयजल सप्लाई होती है। रोजाना 2 सेंटीमीटर स्तर कम होता है। बांध की कुल क्षमता 315.50 आरएल मीटर है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव कराए जाने अथवा छात्र संघ चुनाव के नाम पर वसूली गई फीस को वापस करने से जुड़े मामले में दायर पीआईएल पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई से इनकार कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि जब प्रार्थी ने खुद ही छात्र संघ चुनाव की फीस को वापस करने के लिए आवेदन कर रखा है तो उसके संबंध में दायर की गई पीआईएल पर जनहित का मुद्दा मानकर सुनवाई नहीं की जा सकती है। वहीं राजस्थान में खाद्य पदार्थों में मिलावटों को रोकने के लिए संचालित शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत 2 दिन में 98 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने 2284 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर सुधार का नोटिस देने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज हुआ। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से पंचायत समिति झोटवाड़ा जयपुर में 100 बेडेड नवीन सैटेलाइट अस्पताल के लिए 100 पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। वहीं सैटेलाइट अस्पताल के भवन निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने नए जिलों को खत्म करने की सरकार की मंशा के समाचारों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जूली ने कहा कि जैसे जैसे जनसंख्या का विस्तार हो रहा है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जनसंख्या के अनुरूप नागरिकों को निकटतम स्थान पर राजकीय सुविधाएं उपलब्ध हो सके। कांग्रेस सरकार ने 5 साल में 1284 राजस्व ग्राम, 96 नवीन पटवार मंडल और भी कई ऑफिस खोले। इन सभी ऑफिसों की बेहतर मॉनिटरिंग एवं कार्यालय की जरूरत है। राजस्थान से छोटा होने के बाद भी मध्य प्रदेश आबादी 7 करोड़ 27 लाख में 53 जिले हैं। छत्तीसगढ़ आबादी 2 करोड़ 56 लाख में 33 जिले हैं। राजस्थान की आबादी लगभग 7 करोड़ है। कम आबादी वाले जिलों में सरकार की प्लानिंग की सफलता ज्यादा होती है। छोटे जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल रखना भी आसान होता है। वर्तमान में राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, बीकानेर, चूरू आदि में जिला मुख्यालयों से कई इलाकों की दूरी 300 किलोमीटर तक है। भजनलाल सरकार ने एक आदेश जारी कर पिछली अशोक गहलोत सरकार के आदेश को 1 साल आगे बढ़ा दिया है। नए गठित 17 जिलों में जिला मिनरल्स के संग्रहण का भार 1 और साल के लिए पुराने जिलों के कलेक्टरों को ही दे दिया है। पिछली गहलोत सरकार ने कमेटियां नहीं बनने पर 28 अगस्त 2023 को कुछ आदेश व संग्रहण के पावर पुराने जिलों को दिए थे। कांग्रेस के बाद बीएपी पार्टी के नेता भी अब बोलने लगे हैं कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी बन सकते हैं। खासकर राजस्थान में बजट सत्र के बाद कांग्रेस के तेवर तीखे हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने शुक्रवार को बांग्लादेश मामले में बड़ा बयान दिया। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने भी एक जगह बोला कि बीजेपी बांग्लादेश जैसे हालात बना रही है। बांटने की नीति से जातीय तनाव व आपसी टकराव के हालात बढ़ रहे हैं। रोत ने कहा कि बांग्लादेश के हालात हमारे लिए भी चिंताजनक हालात हैं। कृमि संक्रमण से बच्चों के शारीरिक विकास, हीमोग्लोबिन स्तर, पोषण और बौद्धिक विकास पर हानिकारक प्रभाव को रोकने हेतु निश्चित समय अंतराल पर कृमि मुक्त करने से कृमि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है। इसके लिए राज्य में 10 अगस्त को यानी आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस पर शुक्रवार को नांगल प्यारीवास स्थित मीणा हाई कोर्ट में आदिवासी महोत्सव मनाया गया। समारोह में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा व संयोजक पूर्व सीनियर आरएस जगमोहन मीणा ने सामाजिक एकजुटता शिक्षा पर जोर दिया।
डॉक्टर मीणा ने कहा कि नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। SC/ST के नेता समाज को भ्रमित और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मीणा ने कहा कि आरक्षण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो सबसे पहले किरोड़ीलाल मीणा का सीना छलनी होगा। मोदी ने आरक्षण को वर्ष 2029 तक बढ़ा दिया है। जलदाय विभाग ने कर्मचारियों व अधिकारियों की हड़ताल और सामूहिक अवकाश पर रोक लगा दी है। हड़ताल और सामूहिक अवकाश पर जाने पर रेशमा में कार्रवाई होगी। विभाग के सचिव डॉक्टर समीर शर्मा ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। विभाग ने पेयजल को अति आवश्यक सेवाओं में मानते हुए निर्णय लिया है। यदि कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल और सामूहिक अवकाश पर जाते हैं तो उनके खिलाफ रेशमा के तहत कार्रवाई होगी। हॉलीवुड में एवेंजर्स का यूनिवर्स है, वैसे ही बॉलीवुड में अब हॉरर कॉमेडी का भी यूनिवर्स होना चाहिए, जहां सभी किरदार एक जगह आकर लोगों का मनोरंजन करे और खूब डराए। किसी एक फिल्म में सभी किरदारों को मिलाना होगा, ये ऑडियंस के लिए भी नया होगा। इस पर अभी तक सोचा नहीं गया। ये कहना था एक्टर राजकुमार राव का, जो फिल्म स्त्री 2 के प्रमोशन के लिए शुक्रवार को जयपुर में थे। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर होटल मैरियट में मीडिया से रूबरू हुए। वे राज मंदिर में दोनों ने अपनी फिल्म को गाना लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने डांस भी किया। अमर कौशिक के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना भी है। ब्यूटी पेजेंट मिस सेलेस्ट इंडिया का शुक्रवार को वैशाली नगर स्थित एक सैलून में लुक लॉन्च किया गया। ग्रैंड फिनाले 11 अगस्त को होगा। पेजेंट का आयोजन फ्यूजन ग्रुप की ओर से किया जाएगा। ये इंटरनेशनल लेवल पर गर्ल्स को मिस इंडिया के रूप में प्रेजेंट करने का मौका देती है। इसकी विनर देश को द मिस ग्लोब और मिस प्लेनेट जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करती है। सैलून की को फाउंडर पूर्णिमा गोयल और फाउंडर शिशिर गोयल ने बताया कि फाइनल लुक में 3 लुक लॉन्च किए गए। इसमें ओपनिंग एक्ट लुक, एडवोकेसी लुक और क्राउनिंग लुक को लॉन्च किया गया। आयोजक योगेश मिश्रा ने बताया कि इस मौके पर मिस ग्लोब इंडिया डॉक्टर ऐश्वर्य पातापाटी, मिस ओशियन वर्ल्ड लोरा हडसन और मिस सेलेस्ट इंडिया निशा सिंह ने ये लुक शोकेस किए। जवाहर कला केंद्र की ओर से अतुल्य अगस्त प्रोग्राम के तहत 11 से 17 अगस्त तक विरासत से विकास एग्जीबिशन का आयोजन किया जाएगा। अलंकार दीर्घा में आयोजित होने वाली इस प्रदर्शनी में हैंडलूम की विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। AU जयपुर मैराथन के 16वें संस्करण के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। मैराथन इस बार 2 फरवरी 2025 को आयोजित होगी। तीज उत्सव के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करने की घोषणा हुई। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।